हम लोग भाई भाई बन के रहेंगे और सरकार बनाएंगे, आपके झांसे में नहीं। अगर वो मारता है तो बाबू तुम बचाए कब, ये तो बताओ ना। भाजपा वाला, जदयू वाला, बताओ तो। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर बिहार की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसी बीच इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता भी बीते दिनों मंच से जमकर गरजते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहरसा के सौर बाजार हाई स्कूल मैदान में आयोजित पान शान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। ये कार्यक्रम इकबाल यात्रा के तहत आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित नजर आए। बता दें कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए आईपी गुप्ता ने कहा कि पान समाज की उपेक्षा अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये केवल सम्मान का आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग का मंच है। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण की मांग अब सिर्फ बिहार विधानसभा और विधान परिषद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज अब संसद तक पहुंच रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, छोड़ जाते हैं उनके इन तमाम बयानों के साथ। इसीलिए नहीं बचाएगा कि तुझको मालूम है कि इधर के डर से जाएगा कहाँ बेटा, भोजवा देवी करेगा। अरे जब वो तुमको नहीं बचा रहा है, तुम लगातार उसको वोट दे रहे हो, तुमको गुलाम समझ रखा कि जाएगा कहाँ। इसलिए पासा पलटो, वो तुमको इसलिए मारता है कि तुम मार खाते हो, इसीलिए मारता है। जब हम सरकार बनाएंगे, जब हम एमएलए रहेंगे, जब आईपी गुप्ता वहां बैठेगा महागठबंधन के सरकार में, और जब लाठी चलाने के लिए आएगा तो आईपी गुप्ता वहां बैठा हुआ है कि नहीं? क्या तेजस्वी जी, आप मुख्यमंत्री बने, हमारे लोगों ने आपको वोट दिया, भाई आपके भाई लोग मारते, हमारे बच्चों को सताते हैं, तो वहां से फोन जाएगा कि नहीं, कौन है रे उसको देखो। तो तुम्हारा बोलने वाला तो वहां कोई नहीं है, तो बचाएगा कौन तुमको? ये गलतफहमी में मत कहो। वो चाहे यादव हो, चाहे भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे खतवाई क्यों न हो, चाहे कुर्मी हो, वो तब तक तुमको मारेगा जब तक तुम पलट के मारना नहीं सीख लेते हो, तब तक तुमको मारता है। मारता है तो तुम ऐसे करके मरिया काहे खा रहे हो? 78 बरस से मार रहा है। एक बार तुम मार के देखो, जिंदगी भर तुम्हारे तरफ देखने के लिए नहीं आएगा। ये गलतफहमी में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हमको यहाँ के एक विधायक मिलने गए, एक्स विधायक है, नाम नहीं बताएंगे, जन सुराज में है। बोले गुप्ता जी आप जन सुराज में आ जाइए। मैंने कहा है भाई, जन सुराज में काहे आ जाए? प्रेम वर्ग बताइए, बात नहीं बनी। बोला कि चाहे कुछ भी एक बात बोल के जाते हैं कि यादव के डर से आपके लोग देगा तो एनडीए के लिए वोटवा। बोले भाई गलतफहमी में हुआ, जब तक मारता था तब तक आईपी गुप्ता नहीं था। और मारता इसलिए है कि हम मार खाते रहे, अब हम मार खाने वाले नहीं, अब हम कूटने वाले बन गए हैं। इसलिए डराओ नहीं हमको। हम भी एमएलए बन के जाएंगे और वहीं बैठेंगे और वहां से फोन करवाएंगे कि भैया देखिए हम लोग भाई भाई बन के रहेंगे और सरकार बनाएंगे, आपके झांसे में नहीं। अगर वो मारता है तो बाबू तुम बचाए कब, ये तो बताओ ना। भाजपा वाला, जदयू वाला, बताओ तो। सहरसा में तो हुई है, तुमको वोट दिए हैं, तो बचाए कब तुम?
इसलिए गलतफहमी में मत रहिए। हम एमएलए बन के जाएंगे, हम बन जाएगा वहीं से ठीक जाएगा। भैया इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ गठबंधन किए हो, तुम्हारे नेता को मुख्यमंत्री बनाया, तुम हमको पीटेगा? ऐसा होगा जब आईपी गुप्ता वहां रहेगा तो।